गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे अधिवर्ग टेट्रापोडा, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने आपको इसका मुख्य सदस्य पढ़ाया था, जो था आपका राना टिग्रीना, जिसे कहते हैं मेढक। उसी के अंतर्गत एक और आता है, हम बताया था आपको, उसके अंतर्गत एक और आता है टेट्रापोडा के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है, हाइला। और तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्ग सरीसृप, यानी कि रेंगने वाले जंतु। ठीक है, लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे रेंगने वाले जंतु यानी कि वर्ग सरीसृप। वर्ग सरीसृप क्लास रेप्टिलिया। वर्ग सरीसृप, देखिए सरीसृप जो जंतु होते हैं वे होते हैं रेंगने वाले, यानी कि वह चलते नहीं हैं, जमीन पर क्या करते हैं, रेंगते हैं। जैसे आपने सर्प देखा होगा, सर्प क्या करता है, जमीन पर रेंगता है। छिपकली क्या है, जमीन पर रेंगती है ना। कछुआ क्या होता है, जमीन पर रेंगता है। मगरमच्छ क्या होता है, जमीन पर रेंगता है। और कुछ चलने वाले होते हैं जो अपने पैरों से चलते हैं, और कुछ उचक कर चलते हैं, जैसे मेढक था, ये कूद कूद कर चलता है। लेकिन ये ना तो कूद सकते हैं ना चल सकते हैं, सिर्फ कैसे करते हैं, रेंगते हैं, रेंग रेंग कर चलते हैं। तो आपने लिखा वर्ग सरीसृप और क्लास रेप्टिलिया। तो लिखेंगे इस वर्ग के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत रेंगने वाले, इस वर्ग के अंतर्गत रेंगने वाले धरातलीय जंतु आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत रेंगने वाले धरातलीय जंतु आते हैं। ये प्रथम स्थलचर भी कहे जाते हैं। ये प्रथम स्थलचर भी कहे जाते हैं। इनमें वायवीय श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें वायवीय श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है तथा इनके लक्षण निम्नलिखित हैं। तथा इनके लक्षण निम्नलिखित हैं। देखिए, समझ में आया सभी को कि ये कैसे हैं, रेंगने वाले धरातलीय, यानी कि पानी में नहीं रेंगते, ये किसमें रेंगते हैं, भूमि पर रेंगते हैं। और ये प्रथम स्थलचर जंतु हैं। ठीक है, और इन्हें स्थल पर पहुंचने के कारण इन्हें वायवीय श्वसन किनसे करना पड़ता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करना पड़ता है ना। अगर जलीय होते तो किनसे करना पड़ता है, किलोमों के द्वारा, गिल्स के द्वारा। लेकिन जब ये धरातलीय है तो किनके द्वारा हो रहा है, फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, चलिए लिखेंगे लक्षण, हेडिंग डालेंगे लक्षण। लक्षण में लिखेंगे इनका शरीर, ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ में विभाजित होता है। इनका शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ में विभाजित होता है। पुच्छ में विभाजित होता है। नंबर दूसरा, इनकी त्वचा सूखी
सूखी एवं श्लेष्म रहित होती है। इनकी त्वचा सूखी एवं श्लेष्म रहित होती है। आपने देखा छिपकली कैसी त्वचा है, सूखी दिखाई देती है। आपने देखी होगी बिस्खापर, आपने देखी होगी गोए, कैसी त्वचा ऊपर से पत्थर जैसी दिखाई देती है ना। तो ये कैसी त्वचा है, कैसी हमने बताई कि सूखी एवं श्लेष्म रहित होती है। नंबर 3, इन पर कांटेदार सल्क का आवरण पाया जाता है। इन पर कांटेदार सल्क का आवरण पाया जाता है। जो बाह्य कंकाल बनाती है, जो बाह्य कंकाल बनाती है। अगला पॉइंट, इनमें अस्थियों का कंकाल पाया जाता है। इनमें अस्थियों का कंकाल पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई छिपकली मर जाती है, सूख जाती है, तो आपने देखा होगा कि उसकी हड्डी दिखाई देती है, आंखें भी दिखाई देती हैं। इस तरीके से दिखती है, आंखें ऐसी ऐसी और ऐसी संरचना बन जाती है, इसकी दिखाई देती है खोपड़ी सूखी। तो क्या है, अस्थियों का कंकाल पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। अगला नंबर लिखेंगे, ये असमतापी होते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय त्रिवेष्मी होता है। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय त्रिवेष्मी होता है। इनमें उच्च सरीसृप जैसे मगरमच्छ का हृदय, इनमें उच्च सरीसृप जैसे मगरमच्छ का हृदय 4 वेश्मों का बना होता है। मगरमच्छ का हृदय 4 वेश्मों का बना होता है। देखिए, इसमें जो असमतापी बताया गया, क्या है उसका मतलब? आपने देखा कि गर्मियों के दिनों में आप देखते हैं कि छिपकली आपके घर के आसपास टहलती है, फर्श में भी जा जाती है, दीवारों पर भी आपको दिखाई देती है। लेकिन सर्दियों के दिनों में छिपकली आपको नज़र नहीं आती दीवारों पर, वह कहीं छुप जाती है, क्योंकि उनके लिए क्या है, ये मौसम अनुकूल नहीं है। आपने सर्पों को देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में बाहर निकल आते हैं और सर्दियों के दिनों में वे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वह असमतापी होते हैं और वह ठंडक में आराम से अपने बिल बनाए पड़े रहते हैं। बाहर उनकी त्वचा श्लेष्म रहित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण युक्त, ये कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण युक्त अंडे देते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण युक्त अंडे देते हैं जिनसे शिशुओं का जन्म होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण युक्त, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण युक्त कैसा, जैसे ये अंडा दिया, इसके ऊपर काय लेयर है,
आपने छिपकली के अंडे देखे होंगे, मुर्गी के देखे होंगे, तो उसके ऊपर आवरण है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट आवरण युक्त अंडे देते हैं जिनसे शिशुओं का जन्म होता है, जिनसे शिशुओं का जन्म होता है। जैसे सर्प कौमा छिपकली, जैसे सर्प कौमा छिपकली कौमा कछुआ कौमा मगरमच्छ कौमा घड़ियाल कौमा गिरगिट आदि। घड़ियाल कौमा गिरगिट आदि। आपने देखा होगा कि अंडा ऐसे नहीं बना रहता है, होता है किसी का भी आप अंडा देखेंगे, छिपकली का अंडा कैसा होता है, गोल, है ना, बिल्कुल बॉल के तरीके से गोल होता है। और जबकि और भी जो जंतु हैं उनके अंडे इस तरीके से लंबे हो जाते हैं, मगरमच्छ के अंडे होते हैं इसी तरीके से होते हैं, लंबे लंबे। मुर्गी का अंडा भी होता है, गोल होता है लगभग, लेकिन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर से इस तरीके से हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उस समय जब अंडा देते हैं तो मुलायम होता है, और जैसे ही गिरता है तो बूंद जैसी अवस्था बनती है, तो ऊपर का भाग जैसे ही हवा का आवरण लगता है इस पर, ये आवरण कठोर हो जाता है, ये उस समय सॉफ्ट होता है, जैसे ही हवा इस पर लगती है ये सॉफ्ट हो जाता है, उसकी आकृति ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो आपने लिखा घड़ियाल गिरगिट आदि, लिख लिया। तो इसमें जो डायग्राम है उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर बनाना हो तो आप अपने स्वयं बुक से बना सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, इसके डायग्राम आप स्वयं बुक से बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये सबसे पहले ये छिपकली है, ठीक है, छिपकली है, आप देख रहे हैं, सिर है, नासा छिद्र है, नेत्र है, कर्णपटल है, ग्रीवा है, पंजेदार उंगलियां हैं, अग्रपाद है, धड़ है, पश्चपाद है और पूंछ है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं रेंगने वाला जंतु एक है जिसका नाम क्या है, कोबरा, किंग कोबरा, जो कि बहुत जहरीला होता है, और ये भी एक रेंगने वाला ही जंतु है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं ये उड़ने वाली छिपकली है जिसका नाम है डेक्ट्रो, ये इसके पंख लगे हुए हैं। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कछुआ, तो ये आप इसे बना सकते हैं बुक में, और ऐसे तो रेंगने वाले बहुत हैं तो आप कहाँ तक नोटबुक में बनाएंगे, तो 2-4 आप जंतुओं के बना लीजिए, ठीक है। सिर्फ हम आपको इसमें से एक बना दे रहे हैं, आप उसे बना लीजिए, छिपकली, ठीक है। सारे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है।
देखिए इसकी जो ये है, ये क्या है, नासा छिद्र है, इसके नेत्र है, ये इसका कर्णपटल है, यहाँ से सुंदरी है, ये इसकी गर्दन पीलिका है, ये पंजेदार उंगलियां हैं, ये मस्तिष्क है, ये पुच्छ है, ये पूंछ है, ये इसका धड़ है, ये इसका सिर है, ये क्या है, घरेलू मछली है। ठीक है, घरेलू छिपकली है जो सभी के घरों में पाई जाती है। सभी देखते हैं कि ये रेंग कर चलती है, कभी कभी हमला भी कर देती है, कूद जाती है ना, ऊपर कूद जाती है, कभी कभी ज़्यादा अधिक वजन होने के कारण ये नीचे भी गिर जाती है। तो आप इसे बना लीजिए, सभी लोग अपनी नोटबुक में बना लेंगे।